नमस्कार दोस्तों, हम PYQ सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे। इसके अंदर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं। 2024 का पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 2023 का जो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर पेपर हुआ उसके अंदर क्या क्वेश्चन आए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन 599 का एक प्लान आपके लिए निकाला गया है, जिसके अंदर देखिए सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। बहुत बड़ा ऑफर आपके लिए रखा गया है। सेकंड ग्रेड मैथ का कंप्लीट कोर्स, सेकंड ग्रेड मैथ के नोट्स, जो ऐसे नोट्स जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स जिसमें 2500 टॉपिक वाइज क्वेश्चन है भाई आपकी प्रैक्टिस के लिए, टॉपिक या क्वेश्चन निकाले। सेकंड ग्रेड मैथ की 2 टेस्ट सीरीज अपनी, जिसके अंदर ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है और ये अपनी 2 से 3 टॉपिक मिलाकर और फुल सिलेबस लगभग 7 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ 599 रुपए के अंदर ये प्लान पूरा आपको मिल रहा है। व्हाट्सएप पर आपको यहां कांटेक्ट करना है। साथ ही साथ सेकंड ग्रेड जो राजस्थान जीके के नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहिए तो सिर्फ आपको कॉम्बो के अंदर सिर्फ 100 रुपए एक्स्ट्रा करने हैं, यानी 699 रुपए के अंदर ये सारा कॉम्बो पैक आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब जिस प्रकार आपको तैयारी करनी है उस हिसाब से तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये देखिएगा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है। 2024 के अंदर, 2023 के अंदर, 24 वाले हमने कर लिए, 2023 संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। क्या कहता है कि यदि ए और बी 3x2 क्रम के अवयव हैं और सी 2x3 का अवयव है तो निम्न अवयव में से कौन सा परिभाषित नहीं है। परिभाषित कौन सा नहीं है, देखो ये कोटि आपको ध्यान रखनी है। ए कितने का है, 3x2 का, बी भी कितने का, 3x2 का, और सी कितने का है, 2x3 का। तो परिभाषित देखना है तो सबसे पहले हम पहला चेक करते हैं 80 प्लस का सी, यानी ट्रांसपोज। इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज ले जाएंगे तो पंक्ति क्या होगी, कॉलम में, कॉलम किसमें, पंक्ति में बदले जाएंगे। तो आप लेंगे तो देखो ये किसमें हो जाएगा, ए 3x2 है तो ये 2x3 का, और सी कितने का था, 2x3। तो देखो सेम कोटि के अवयव आप जोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल ये सही बात है आपकी, पहला। दूसरा हम बात करें बी प्लस का सी, बी प्लस सी यानी बी किस कोटि का अवयव है, देखिए बी है 3x2 का, तो ये बी आपका ऐसा कैसा रहेगा, 3x2 का, प्लस का सी का लेना है आपको ट्रांसपोज। तो सी का ट्रांसपोज लेंगे तो पंक्ति कॉलम में और रो कॉलम में और कॉलम रो के अंदर चेंज होंगे। तो यहां पर कोटि है इसकी 2x3, अब ये चेंज होगा तो क्या होगा, सी 3x2 में चेंज होगा। तो क्या ये सही बात है, बिल्कुल। देखो 3x2 को और 3x2 वाले को हम जोड़ सकते हैं। तीसरा हम बात करें नंबर 3 पर, ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए टी प्लस का बी। अब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए क्या होगा, ये ए 3x2 है तो यानी 2x3 में, तो ए ट्रांसपोज लेने के बाद क्या 2x3 में हो गया, और बी क्या था 3x2 में। क्या अब ये जुड़ेंगे, क्या नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि रो की संख्या इसमें 2 है, इसके अंदर 3 है, समान कोटि के अवयव ही आपस में जुड़ते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और ऐसे ये भी सही होगा कि दोनों में ट्रांसपोज है तो सेम आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 80 प्लस का बी, 80 प्लस का बी आपका ये सही होगा। तो क्वेश्चन यही था कि यदि ए और बी 3x2 क्रम के अवयव हैं और सी 2x3 क्रम का अवयव है तो निम्न अवयव में से कौन सा परिभाषित नहीं है। तो ये तीसरा आपका परिभाषित नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ट्रिक के साथ हम करेंगे इन क्वेश्चंस को, और ऐसे ही इनको करने चाहिए भाई। देखो क्वेश्चन है, ये आपको डिटरमिनेंट दे दी, सारणिक दे दी बराबर 0, तो x का मान आपको पूछा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए x का मान बिल्कुल आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी सबसे पहले इसकी सारणिक निकालें, सारणिक निकाली, उसके बाद ऑप्शन में से मान रख दें, जो संतुष्ट हो रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका सारणिक सोल्व करते हैं अपन, x प्लस का 1, तो देखो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी गुणा, यानी x प्लस 2 की गुणा किसके साथ, x प्लस 4 की, माइनस का कितना 15 आ जाएगा।
उसके बाद देखिए माइनस का 3, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, x+4 इसके साथ, यानी तो इसको लिख सकते हैं अपन, देखो x+4 तो यानी 2x प्लस का 8, साथ साथ में करा रहा हूं मैं, और माइनस का 10, उसके बाद प्लस का 5, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, इसकी गुणा इसके साथ यानी 6, माइनस का अंदर गुणा कराऊं तो 2x माइनस का 4। अब देखो बराबर 0। अब ऑप्शन रखो और कुछ नहीं करना, ऑप्शन से आप सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखो ऑप्शन सबसे पहला यही हम चेक करते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखेंगे। देखो x बराबर 1 रखेंगे तो यहां रखा कितना 3, और यहां रखेंगे कितना 5, 5 थी 15, 15 15 माइनस 15 यानी 0 हो गया, ठीक है। आगे और देखें किस पर ये 0 होगा, ये देखना है। तो एक पार्ट 0 हो गया, x बराबर 1 रखेंगे, 8 माइनस 2 कितना माइनस का 2, और यहां x बराबर 1 रखेंगे 2, 2 माइनस 2 ये भी 0, x बराबर 1 रखना है, यहां 1 रखेंगे कितना माइनस का 2, और माइनस 4 कितना माइनस का 6, 6 माइनस का 6 यानी 0। तो यानी क्या कह सकते हैं, x बराबर 1 पर ये 0 हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचा ये। तो आपको चेकआउट करना है इन दोनों में से। अब x बराबर आप 9 रख दीजिए, x बराबर 9, x बराबर 1 पर आपने रख दिया 0 आ गया, x बराबर 9 पर या -9 पर रखते हैं, -9। तो देखो ये -9 रखा, यहां प्लस का 2 यानी माइनस का 7, और यहां पर देखिए क्या आएगा आपके पास, यहां हमने -9 रखा, ये कितना आ गया, यहां पर 4 घटेगा तो माइनस का 5, तो माइनस कितना हो गया 35, और माइनस का देखो, तो एक एक चीज आपको हल करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें 1 रखने से पुट हो गया। तो अब यहां से भी आपको चेकआउट करना है, ठीक है, क्योंकि टोटल योग आपका अब 0 होने वाला है। तो देखते हैं, तो -9 प्लस का 2 माइनस का 7, और इनटू में यहां -9 रखा, इधर कितना बचा माइनस का 5, ठीक है, और माइनस का 15 आपके पास है, और यहां रखेंगे -9 प्लस 1 यानी माइनस का 8, तेरा समझ में आ गया। उसके बाद माइनस का 3, अब कोई दिक्कत नहीं क्योंकि और आगे सही है। यहां -9 रखेंगे, -9 यानी माइनस का 18, माइनस का 18 और 10 माइनस का 28, और 28 में से ये 8 घटेगा तो माइनस का 20 यहां पर आपके पास बच गया भाई। आगे वाला और देखिए, प्लस का 5 साथ में सोल्व करेंगे, -9 यानी -18 और -4 -22, और 22 में से आप ये 16 घटाएंगे तो माइनस का 16। अब देखो क्या चीजें शेष बचते, 7 पंजे 35, ये प्लस का 35, इसमें से 15 घटाएंगे कितना बचा 20, और 20 को 8 से आप गुणा करेंगे कितना आएगा 160, और कितना माइनस का 160। सही आ रहा है क्या ये, 35 में से आप 15 घटाएंगे तो 20 8 ही बचा क्या इधर, -9 और 1 8, और यहां -9 रखा, -9 ये प्लस का 18 हो गया, देखो यहां पर प्लस का 18, और ये 24 में से 4 घटेगा 20, यहां पर 20 बचेगा प्लस का वो भी, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 160, यहां ये प्लस का कितना 60, और ये प्लस का 100, तो देखो 100 और 160, 160 माइनस 160 कितना 0, तो यानी ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, इस ऑप्शन पर आपका ये सही होगा भाई। चलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, दिख रहा है कि a बराबर ये दे दिया तो इसमें ये दिया है इसके बराबर, तो k का मान पूछा है, बिल्कुल सिंपल है। a स्क्वायर सबसे पहले a स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, तो देखो 1,2 2,3 इसकी गुणा 1,2 2,3 के साथ पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो देखो 1 की 1 के साथ प्लस 2 की 2 के साथ यानी 4 5 आ गया, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 2
और 2 3 6 यानी कितना 8 आ गया। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम तो 2 और ये 3 दुए 6 कितना आ गया 8 और ये देखो 2 दुए 4 3 3 9 ये कितना 13 आ गया। तो ये निकाल दिया। माइनस का के ए अब देखो पूरा समीकरण रखते हैं तो ए स्क्वायर जो ये समीकरण दिया है ए स्क्वायर माइनस का के ए प्लस का I2 आई क्या होता है 1, 0, 0, 1 बिल्कुल। तो देखो ये आ गया आपका 5 8 8 और 13 माइनस का के ए के साथ गुणा करानी है। अब देखो घटाएंगे 5 में से 1 गया 4 और इधर 8 8 और ये 12 और के की साथ में गुणा करा दो के 2 के यहां पर 3 के यहां पर बराबर 0। देखो तुलना कराते हैं क्या 4 माइनस के बराबर 0 ऐसे ही आएंगे 8 माइनस का देखो अलग अलग 8 माइनस का 2 के बराबर 0 तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी के बराबर कितना आ गया 4। तुलना करानी बहुत आसान था जो दिया था उसने उस हिसाब से हम चलते गए। चलिएगा कितना 2023 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया 2023 संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर कि एक का वर्ग एक इकाई आयु है का वर्ग किसका वर्ग करेंगे और ये इकाई आयु के बराबर तो वर्ग करो। देखो इसका स्क्वायर कर दो जो कह रखा है इसने बराबर किसके इकाई आयु 1 बस यही है। पहली पंक्ति पहला कॉलम ठीक है। देखो अल्फा स्क्वायर इसके साथ और इसकी बीटा प्लस का बीटा गामा पहला भी आ जाएगा। उसके बाद पहली पंक्ति दूसरा कॉलम तो अल्फा बीटा और माइनस का अल्फा बीटा ये 0 बन गया। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम अल्फा गामा और अल्फा गामा ये भी 0 बन गया और ये अल्फा बीटा और प्लस का अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा गामा स्क्वायर बराबर 1 0 0 1। तो देखो तुलना कराएंगे तो आपके पास क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा गामा बराबर 1 और अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा गामा माइनस 1 बराबर क्या 0 आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है कहीं ये दूसरा वाला अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा गामा माइनस 1 बराबर कितना है 0 है कितना 0। नोट कर लो इसको सिंपल सा है कुछ नहीं करना स्क्वायर करना और इकाई के बराबर बस रिजल्ट निकालो। कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं सारे नोट्सों में से अपने एक के क्वेश्चन नोट्स में से पूछा गया है। क्वेश्चन नोट्स उठाएं और देखें उनके अंदर कितने मजे की बात है भाई क्वेश्चन भी चेंज नहीं कर रहा है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये बस आपको मैं बताऊंगा करना कैसे है ये समय हम करेंगे इसका आंसर बताऊंगा। देखो अनिरर्थक हल है तो इसका अर्थ हो गया कि इसका सारणिक है वो 0 के बराबर होगा यानी इसका सारणिक 1 के 3 सारणिक निकालो के 2 2 2 3 4 इसका सारणिक 0 के बराबर सारणिक सोल्व करो के कितने मान आएंगे के 2 मान आएंगे और कौन कौन से आएंगे ये रहा 5/4, 2 ये सोल्व करना है आपको। ये सारणिक पता है ना इस प्रकार वही तरीका हम बार बार सारणिक की तो सोल्व करते आ रहे हैं तो वही उसी तरीके से आपको सारणिक सोल्व करनी है ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन थे सारे अच्छे तरीके से हमने किए हैं। 2023 का पेपर हो गया नेक्स्ट क्लास में 22 का पेपर हम करने वाले हैं फिर एक क्लास के अंदर ही सारा 2018 वाला भी कर लेंगे। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साथ में टेस्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन मिल रहे हैं तो टेस्ट सीरीज भी आपकी सोल्व हो रही है ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत। तो नोट्स सभी को
जो 599 का कॉम्बो आपके लिए तैयार किया है वो सभी के पास होना चाहिए भाई। ठीक है, धन्यवाद।